अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 98। टॉपिक आपका 5.7 है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 5.7 आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन जो है ये आज हमने स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। An air-filled balloon immediately shoots up to the surface when released under the surface of water. The same would happen if a piece of wood is released underwater. We might have noticed that a mug filled with water feels lighter underwater but feels heavy as soon as we take it out of the water. More than 2000 years ago, the Greek scientist Archimedes noticed that there is an upward force which acts on an object when it kept inside a liquid. As a result, an apparent loss of weight is observed in the object. The upward force acting on the object is called upthrust of the liquid. Archimedes' principle states that when an object is totally or partially immersed in liquid, an upthrust force acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. मैंने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। बेटे, आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो एयर फिल्ड बैलून है, इमिडिएटली जब हम उसको जो है रिलीज़ करें, किसी भी एयर, जब कोई भी बैलून है जिसको आपने एयर से फिल किया, उसके अंदर एयर है नॉट गैस, ठीक है। एयर से अगर हमने कोई बैलून फिल किया हो तो जब उसको हम लोग रिलीज़ करें अंडर द सरफेस ऑफ वाटर तो वो क्या कर देता है, शूट्स अप, यानी कि ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर आप कोई पीस ऑफ वुड जो है वो रिलीज़ करो, पानी के अंदर फेंक दो, तो वो पानी के अंदर चली जाती है। कुछ चीज़ें पानी की सरफेस पे आ जाएंगी, कुछ पानी के ऊपर चली जाएंगी। तो हमने इसी तरह एक और चीज़ भी आपने कभी ऑब्जर्व की होगी कि कभी कभार जब आप लोग कोई भी पानी का मग या पानी का बड़ा कंटेनर जो है उसको जब हम वाटर से फिल करें तो वो हमें फील, अगर उसको पकड़ने की आप लोग कोशिश करो ना, अगर वो वाटर के अंडर ही हो, मतलब पानी के अंदर ही हो, तो आपको वो आपका जो मग है या जो भी कंटेनर जिसमें आपने पानी डाला होगा वो आपको लाइट फील होगा। लेकिन जब उसको आप पानी की सरफेस से, वाटर से पीछे कर लोगे, रिमूव कर लोगे हो, और हालांकि उसके अंदर पानी होगा, ठीक है, लेकिन वाटर की सरफेस से हमने उसको रिमूव कर लिया, हम साइड पे लेके, तो आप उसको तब पकड़ोगे, उठाओगे, तो आपको फील होगा कि वो जो आपका कंटेनर है या वो जो मग है जिसमें वाटर था वो क्या है, वो हैवी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बेटे, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ऑब्जर्व की हैं, ये चीज़ें जो हैं बहुत 1000 ईयर्स पहले जो है आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने नोटिस किया था कि एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है जब उसके अंदर एक लिक्विड होगा या उस कंटेनर को हमने लिक्विड के अंदर रखा होगा। तो एज ए रिजल्ट जो है जो अपेरेंट लॉस है वो वेट का जो है, जो वेट में जो अपेरेंट लॉस होगा वो ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जर्व करोगे। इस अपवर्ड फोर्स को जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी आप जब बैलून है जिसमें एयर फिल बैलून होगा, उस इमिडिएटली जब उसको हम वाटर के अंदर रिलीज करते हैं तो बेटे वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। सेम हैपन है, मतलब इसी तरह के पीस ऑफ वुड जो है वो भी अगर वाटर के अंदर फेंकोगे ना, तो मतलब आपका वुडन लॉग छोटा है तो वो रिलीज हो जाएगी अंदर वाटर, ठीक है, ऊपर आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता अप टू द सरफेस। इसी तरह आपको तीसरी एग्जांपल ही मैंने दी। अगर ये सारा कुछ आप लोग फील करोगे तो इन तमाम चीज़ों से हमें पता चलता है कि इन चीज़ों के ऊपर से अपवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स है जो इनके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड। और इस फोर्स को आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिफाइन किया था
कैसे डिफाइन किया था? उसने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लिक्विड के अंदर बेटे कंप्लीटली या हाफ, यानी कि या तो बिल्कुल पानी के अंदर चल जाए या वो पानी की सरफेस पे फ्लोट होना शुरू हो जाए, यानी कि टोटली ना जाए, पार्शली, यानी कि कुछ एरिया उसका जो है पानी के अंदर चला जाए, कुछ पानी के ऊपर आ जाए, या वो कंप्लीटली पानी के अंदर चल जाए, तो उसके ऊपर एक जो है एक फोर्स जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक्ट करी होती है, उसको अपवर्ड फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स को उसने क्या नाम दिया था? अप थ्रस्ट का नाम दिया था। उसने कहा था कि ये जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है ये उस लिक्विड के जो वेट ऑफ द लिक्विड है ना उसके इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? यानी कि जो आर्किमिडीज ने बेटे स्टेटमेंट दी थी उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो वाटर या सॉरी कोई भी लिक्विड आपके पास हो, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर पार्शली या टोटली, टोटली का मतलब होता है बिल्कुल पानी के अंदर गया हो, पार्शली का मतलब होता है कि आधी सरफेस उसकी जो है पानी के अंदर हो, आधी ऊपर आपको सरफेस पे नजर आए, तो इस पे क्या होता है कि एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस फोर्स को हमने क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये अप थ्रस्ट फोर्स जो है ये जो उसके ऊपर एक्ट हो रही होती है बेटे ये इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट्स डिस्प्लेसेस, ठीक है ना, वो लिक्विड के वेट के इक्वल होगी क्या? अप थ्रस्ट फोर्स। और ये क्या चीज थी? ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था और उसकी स्टेटमेंट थी। अब इस पूरे जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है इसको बेटे हम सारा जो है वो थॉरली जो है इसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी, और इसके लिए हम एंड पे जो है हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स की जो इक्वेशन है वो भी एक आ जाएगी, वो भी हम ड्राइव करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है? कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर। आपने एक सिलेंडर लेने हैं ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट एच, ठीक है, इमर्स इन ए लिक्विड, जिस जो कि लिक्विड के अंदर गया होगा, एज शोन इन फिगर, ठीक है, जिस तरह आपको ये फिगर मैं भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। H1 एंड H2 बी द डेप्थ ऑफ द टॉप बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटे? हम पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज कौन था? वो एक साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट था, जिसने हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो दिया था। उसी को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपने क्या करना है बेटे? एक डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। आपने सिंपल एक ऐसे डायग्राम, एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये डबल लाइन हो जाएगी। इसके अंदर भी एक हम इसी तरह सिलेंडर बनाएंगे, ऐसे। यहाँ पे भी आप लोग ऐसे करोगे, ये आपकी सिंपल डायग्राम होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसकी लेबलिंग। ये क्या है बेटे? ये है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ से भी एक फोर्स जो है नीचे से भी है और एक अपवर्ड से। अपवर्ड फोर्स को हम क्या कह लेंगे? F1 कह लेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? F2 कह लेंगे, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ये आपका सारा लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो आपको इधर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये लिक्विड है आपका, ये लिक्विड की हाइट है, ठीक है। इसको हम लोग कह लेंगे P1। ये सरफेस है, ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी H2। इसको हम H1 सपोज करेंगे, ठीक है बेटे। यहाँ पे आप लोग अगर नीचे आओ तो ये क्या हो जाएगी? H हो जाएगी, और नीचे आओ ऐसे एक आपने एरो से इसको इंडिकेट कर देना, ठीक है। ये आपकी डायग्राम होगी। इस डायग्राम में हमने क्या मेंशन करना है? आपका लिक्विड मेंशन करना है। ये लिक्विड है सारा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सरफेस मैंने सारा बनाया है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है। ये मैं आपको शो करा रही हूँ कि ये दोनों कंटेनर जो इसके अंदर है और जो इसके बाहर है, दोनों में क्या चीज़ है? हमारा ये लिक्विड आ गया, ठीक है। मैंने इसलिए इसको डार्क किया ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। ये ऊपर उसकी सरफेस है। ये हमारी होगी डायग्राम।
आपने क्या करना है, वी कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हमने एक सिलेंडर लेना है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए होगा। इसकी हाइट क्या होगी, एच होगी, ठीक है। इमर्स्ड इन ए लिक्विड एज शोन, और इस पूरे जो हमारा सिलेंडर है इसको हमने एक और सिलेंडर यानी कि एक और ऐसी जगह पे डालना है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बड़ी जगह यानी कि लिक्विड यहाँ पे है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर जो है वो इमर्स कर दिया, डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड था, लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, अपना एक सॉलिड सिलेंडर जो है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको इमर्स कर दिया। यहाँ पे आपके पास हाइट कौन सी आ गई, H1 है, और दूसरी हाइट आपके पास क्या है, यहाँ पे H2 है बेटे, H1 एंड H2। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास डेप्थ आ गई, ठीक है। एक क्या है एट द टॉप और एक क्या है एट द बॉटम। H1 जो है वो क्या है, टॉप पे है, और H2 आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एट बॉटम आ जाएगी, ठीक है। बॉटम पे हमारी H2 है, दिस इज़ बॉटम, ठीक है। ये जो हाइट है ना ये बॉटम पे है और ये H2 है, और ये टॉप पे क्या है, H1 है, ठीक है। दो हाइट्स होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या बता दिया, हमारा A है। अब हम क्या करेंगे, टोटल हाइट हम फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगी, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, ठीक है। ये हो गया। अगर P1 और P2 जो है वो लिक्विड के प्रेशर्स हैं, H1 पे P1 प्रेशर है, H1 पे क्या है, P1 है, H2 पे कौन सा प्रेशर है, P2 है, ठीक है। लिक्विड का बता रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है बेटे वो क्या है, डेंसिटी इसकी ये है, डेंसिटी इसकी इक्वल होगी। तो हमारे पास हम लोग दो इक्वेशंस आएंगी, एक हम P1 यानी कि प्रेशर 1 फाइंड करेंगे, और एक आपका आ जाएगा P2। P1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, PGH1 के इक्वल आएगा। P2 किसके इक्वल आएगा, PGH2। G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की। P क्या होगी, ये इसकी डेंसिटी है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज डेंसिटी, इसको डेंसिटी कहते हैं, ये जो साइन है ना, दिस इज डेंसिटी। क्लियर है, ये क्या है बेटे, ये डेंसिटी है। ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास डेंसिटी होगी एट प्रेशर P1 एंड एट प्रेशर P2। अब हमने क्या करना है, हमने नाउ सपोज के F1 फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड। टॉप पे यानी कि टॉप पे जो आपके पास फोर्स यहाँ पे, लेट द फोर्स F1 फोर्स जो है वो टॉप पे जो है सिलेंडर पे एग्जर्ट हो रही है बाय द लिक्विड। ये जो लिक्विड है जो इस पूरे इधर जगह पे था, ये एक फोर्स दैट इज नोन एज F1। लिक्विड जो है वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है टॉप पे, कौन सी फोर्स, F1, ठीक है। और ये कौन एग्जर्ट कर रहा है, लेट द फोर्स F1 बी एग्जर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड। लिक्विड जो है वो एक फोर्स F1 जो है वो सिलेंडर के टॉप पे एग्जर्ट कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर P1 प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर F1 राइट करूंगी तो बेटे उसको मैं कैसे लिखूंगी, हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू P1A। F इज इक्वल टू PA होता है ना, तो हमने यहाँ पे F1 लिखा कि जो प्रेशर P1 जो है जो लिक्विड का, उसकी वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो कौन सी, F1 है। तो F1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1A। अब इसमें P1 की वैल्यू लगा लो, P1 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे हम P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, PGH1, और साथ आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल A आ जाएगा। अब ये आपकी F1 होगी। सिमिलरली F2 भी एक फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे F2 फोर्स एग्जर्ट हो रही है बाय द लिक्विड, वो भी लिक्विड की वजह से एग्जर्ट हो रही है ड्यू टू प्रेशर P2 प्रेशर की वजह से वो एग्जर्ट होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटे, F2 लिखेंगे। F2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2A के इक्वल। यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, GH2A, ठीक है। अब ये F1 आ गया और ये आपका क्या आ गया, F2 आ गया। अब ये जो F1 और F2 हैं, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक्ट हो रही हैं, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड। देखो अब इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू द डिफरेंस। यानी कि अगर हमने F फाइंड करना है तो हम इन दोनों फोर्सेस का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। यानी कि नेट फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, नेट फोर्स F होगी ना,
तो F जो है वो किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब ये जो बेटे नेट फोर्स है जो कि इस सिलेंडर के ऊपर जो है लिक्विड की वजह से हो रही है प्रोड्यूस, या लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैंने पहले बताया, दिस फोर्स इज नोन एज अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। यानी कि ये नेट फोर्स है, ये फोर्स जो है ये इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन आपने लिख ली, ठीक है। हमारी फोर्स किसके इक्वल आ गई, F2 माइनस F1 के इक्वल। अब इसका मतलब है मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करूं, जी F2 क्या था, H2 था ना, ये वैल्यू लिखो यहाँ पे आपने, ये F1 है, F2 माइनस F1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसी तरह, डेंसिटी GH1 और A, ठीक है। F2 माइनस F1 किसके इक्वल होता है बेटे, F के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने F लिख लिया। ये क्या चीज़ आ गई, डेंसिटी हम लोग कॉमन लेते हैं, G भी हम कॉमन लेंगे, A भी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, H2 माइनस H1 रह जाएगा। इज दैट क्लियर, ये हो गया। F क्या चीज़ है, F मैंने पहले बताया, F इज़ नोन एज अप थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह मैं अप थ्रस्ट लिख सकती हूँ ना, अप THRUST, ठीक है, अप थ्रस्ट। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, GAH, H2 माइनस H1 जो है वो किसके इक्वल होता है, डैट इज इक्वल्स टू H, ठीक है, जब इनका हम डिफरेंस लेंगे। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अप थ्रस्ट जो है वो किसके इक्वल आ गया, अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू PGV। अब ये V कैसे आ गया बेटे, जो AH है डैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैपिटल V भी होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, V लिख लिया, ठीक है। इज डैट क्लियर। ये क्या होगी, ये हमारी वैल्यू आ गई PGV। ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये वेट ऑफ द लिक्विड है। मैंने आपको कहा था ना कि अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल। तो दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये वेट ऑफ द लिक्विड है। तो हमारा एंड क्या आ गया कि ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट जो अपथ्रस्ट फोर्स है बेटे, अपथ्रस्ट जो बॉडी पे एक्ट कर रही है, जो कि बॉडी इमर्स्ड है, जो कि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर बॉडी इमर्स्ड थी, ये वाली बॉडी, ठीक है, इसकी जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरा हो गया। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बॉडी जो वाटर के या किसी भी लिक्विड के अंदर बेटे होती है, या उसके अंदर पार्शली होगी पूरी तरह से, या टोटली इमर्स होगी, या पार्शली, यानी कि कुछ सरफेस थोड़ी सारी ऊपर फ्लोट होती है कंडीशन में भी हो, तो उसका जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो हमेशा वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगी। और इस चीज़ को हमने जो है वो वेरीफाई करने के लिए कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं, तो हमने एक इक्वेशन डराइव की, ठीक है। आपने क्या किया, हमने सिंपल एक सिलेंडर लिया जिसको हमने लिक्विड के अंदर जो है इमर्स कर दिया, लिक्विड के अंदर डाल दिया। फिर मैंने आपको सारी इक्वेशन जो है वो डराइव कराई। इन द एंड हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स है जो कि अपवर्ड फोर्स है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही होती है और ये लिक्विड की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये जो आपकी वैल्यू आई है डेंसिटी GV, दिस इज नोन एज वेट ऑफ द लिक्विड। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड के। और यही हमारी क्या थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट भी थी, यही स्टेटमेंट थी ना। उसने क्या स्टेट किया था, उसने कहा था कि किसी भी बॉडी को जब टोटली या पार्शली जो है लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाए, किसी भी बॉडी को, जैसे कि इस बॉडी को, इस सिलेंडर को मैंने लिक्विड के अंदर इमर्स किया था, तो उसकी जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो हमेशा इक्वल होगी वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगी। और यही चीज़ हमारी प्रूफ होगी कि ये ऐसे ही था, ठीक है। अब आपने जो है इस इक्वेशन को अपनी पूरी को अच्छी तरह से जो है स्टडी करना है, इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क बेटे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके जो है इसी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल है, आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5.2 दी हुई है। वुडन क्यूब है जिसकी साइज जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक क्यूब है
डिप कंप्लीटली इन वाटर, जिसको कंप्लीटली वाटर के अंदर डिप कर लिया है, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट। आपने बताना है कि इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी कि आपने अपथ्रस्ट फोर्स एफ जो है वो फाइंड करनी है। एफ की बेटे अभी हमने वैल्यू निकाली थी कि एफ किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल्स टू डेंसिटी जी इंटू वी। हम यही वाली अपथ्रस्ट फोर्स है ना एफ, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, तो उसी की वैल्यू आप लगाओगे। वैल्यू क्या है, डेंसिटी जी और वी, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, लेंथ दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। हम सारी वही पहले वॉल्यूम की लगा लेंगे, जी की वैल्यू आपको पता है और उन्होंने आपको डेंसिटी भी दी है। आप तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, न्यूटन लगा देंगे। इज दैट क्लियर। ये हमारा हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटे इसके स्टार्ट में जब मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी, मैंने कहा था आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो बेटे वो ऑब्जर्वेशन हमारी यही थी, जैसे कि बैलून था तो वो सरफेस के ऊपर आ जाता था, जो वुडन है वो कभी कभार बिल्कुल सबमर्ज हो जाती थी, कभी कभार ऊपर आ जाती थी। तो इन सब चीज़ों में जो रूल अप्लाई हो रहा था, अगर आपने कभी नोटिस किया और नहीं भी किया ना तो आपने ऑब्जर्व करना है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पानी का कंटेनर है, सपोज कोई टब है, उसके अंदर पानी हो ना, तो उसके अंदर आप खाली मग फेंको, ठीक है, और खाली मग को खींचो, अगर ऊपर करके पकड़ो ना तो आपको वो बड़ा वजनी फील होगा। तो ये क्या होता है, ये उसके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं, और उन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लोटेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट सिंक if its weight is greater than upthrust force acting on it. However, an object float if its weight is equal or less than the upthrust. When an object float in the fluid, the upthrust acting on it is equal to the weight of the object. In case of floating object, the object may be partially immersed. The upthrust is always equal to the weight of the fluid displaced by the object. This is called principle of flotation. It states that a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object. Archimedes' principle is applicable on liquid as well as on gases. We find numerous applications of the principles in our daily life. What is flotation? फ्लोटेशन को मैंने अभी रीड आउट किया है। बेटे क्या है कि कभी कभार जब आप लोग कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपने एक वुडन पकड़ो, आप एक बैलून लो, आप एक नीडल लो, डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स लो, आप उनको पानी के अंदर फेंको, ठीक है, थ्रो करो पानी के अंदर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ आपके सब्सटेंस जो हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, कुछ सब्सटेंस जो हैं वो क्या करते हैं, डेट सिंक, वो डूब जाते हैं, पानी की सरफेस पे बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी, या तो ऊपर तैरते रहेंगे या बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, डूब जाएंगे। अच्छा, अब जो चीज़ें आपको ऊपर नज़र आती हैं तैरती हुई, उनमें भी डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि वो पार्शली हैं। पार्शली का मतलब होता है कि उनकी एक सरफेस तो पानी के साथ टच हो रही होगी और एक सरफेस आपको फ्लोट करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब बेसिकली ये फिनोमेना क्या है कि वो, अब आपने याद रखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो सिंक कर जाते हैं, जो डूब जाते हैं, बेटे उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स। उनके उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो कम होती है और उन ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे अल्फाज में भी कह सकती हूँ बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से अगर ज़्यादा होगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस, वो चीज़ आपकी क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका वेट इक्वल हो जाए या उसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से लेस हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई है ना। अब आपसे क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, कोई भी ये साइंटिफिक रीजन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि व्हाई एन ऑब्जेक्ट सिंक और व्हाइल अदर जो है वो फ्लोट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर उसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल आ गया या उससे लेस हो जाएगा वेट, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, इसका मतलब है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो उसकी बॉडी के वेट के इक्वल है, ठीक है, या मैंने क्या कहा था, वेट जो है वो लेस हो जाएगा।
तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो पार्शली इमर्स्ड होते हैं। आपको पता है ना कि एक सरफेस आपको नज़र आ रही होती है ऊपर वाटर की सरफेस है, और एक जो है वाटर की सरफेस के बिल्कुल साथ होती है, ठीक है। तो अब थ्रस्ट जो है वो इक्वल हो जाती है वेट ऑफ द फ्लूइड के, जो के ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये जो बात मैंने अभी की, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस के ऊपर, उसकी अपथ्रस्ट फोर्स जो है, अपथ्रस्ट फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है ना बेटे, वो इक्वल हो जाती है वेट ऑफ द फ्लूइड के। जो लिक्विड का फ्लूइड है, जो आपके फ्लूइड का जो वेट है उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। क्या अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाती है, मैंने कहा जो भी ऑब्जेक्ट आपका लिक्विड की सरफेस पे क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग यानी कि फ्लोटिंग फिनोमेना क्या है, तैर रहा होता है, उसके ऊपर सिंक नहीं करता या पार्शली इमर्स्ड होता है। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो उस जो फ्लूइड का जो वेट है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड, ठीक है, हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसको कहते हैं। ये आपने एज इट इज लर्न करनी है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो कि डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड, हैविंग वेट, उसका जो वेट है वो किसकी इक्वल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये आपकी स्टेटमेंट है, ये एज इट इज आपने लर्न करनी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बेटे, ये बहुत सारे लिक्विड पे एज वेल एज गैसेस पे जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। उनमें से कुछ आपकी बुक में जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। उनमें से एक या दो मैं आपको आज के लेक्चर में कवर करवाऊंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में पूरी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है, फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नंबर 1, हॉट एयर बैलून। The reason why hot air balloon rise and float in mid-air is because of the density of the hot air balloon is less than the surrounding air. When the buoyant forces of the hot air balloon is more, it starts to rise. This is done by varying the quantity of hot air in the balloon. आपने अक्सर देखे होंगे, अगर लाइव नहीं देखे तो अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखे होंगे बेटे, बैलून जो हैं वो आपको नज़र आते हैं, हॉट एयर बैलून्स होते हैं, ठीक है। ये आपको अक्सर एयर में नज़र आए होंगे। क्या रीज़न है कि जो हॉट एयर बैलून्स हैं वो राइज़ करते हैं और जो है वो एयर में जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, ये क्यों है, वाई? तो इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ ड्यू टू डेंसिटी, के हॉट एयर बैलून की जो डेंसिटी है वो सराउंडिंग एयर की निस्बत जो है वो क्या होती है बेटे, लेस होती है। मैंने क्या कहा, ये जो आपको बैलून नज़र आता है फ्लोट करता हुआ एयर की सरफेस पे, यानी कि ऊपर आपको एयर में नज़र आ रहा है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट बैलून है उसकी डेंसिटी जो है, जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में एयर है उसकी डेंसिटी से बेटे कम होती है, जिसकी वजह से जो हॉट बैलून की जो फोर्स है, जो बायनेट फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो राइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो राइज होती है तो बैलून जो है वो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ एयर, यानी कि एयर में वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है, और जो है क्वांटिटी ऑफ हॉट एयर बैलून में जो है उसको वो वेरी करती रहती है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन बी हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो वुडन ब्लॉक है वो वाटर की सरफेस पे बेटे फ्लोट क्यों करता है, ठीक है। ये हम हमारी एग्जांपल और इसका रीज़न भी हम देखेंगे। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर, इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अ बॉडी फ्लोट if its displaced water is equal to the weight of the body when it is partially or completely immersed in water.
कोई भी वुडन ब्लॉक अगर आप पानी में थ्रो करो बेटो, फेंको, तो आपने नोट करोगे कि ब्लॉक जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगा, डूबेगा नहीं बल्कि उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होगा? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेट। जो वाटर का जो वेट है, जो वाटर के वॉल्यूम का वेट है, वो ब्लॉक के वेट से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वुडन ब्लॉक जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और यहाँ पे जो फिनोमेना अप्लाई होता है बेटे, वो कौन सा होता है? वो होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हमने जो भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी। कैसे फ्लोट करेगी? कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो वाटर आपको नज़र आ रहा है, यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम, वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम, हम वाटर की बात कर रहे हैं, वो बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है। क्या कहना चाह रही हूँ कि फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड का वेट है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है आपको वुडन ब्लॉक जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता हुआ जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो भी इस तरह का फ्लोटिंग का फेनोमेना होता है, वहाँ पे हर तरह की एग्जांपल में आपको जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वही देखने को मिलेगा। आज के टॉपिक में बेटे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन जो है वो मैंने आपको पढ़ाया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मैंने आपको एक पूरी की पूरी डायग्राम हमने बनाई और हमने क्या की, उसकी इक्वेशन ड्राइव की, और इन एंड पे हमारी ये चीज़ प्रूफ होगी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो वेट ऑफ द लिक्विड के बेटे जो है वो इक्वल होती है। यहाँ पे हमने अपथ्रस्ट फोर्स पढ़ी, फिर हमने उसकी सारी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की, और एंड पे हमारी ये चीज़ प्रूफ होगी कि अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल है किसके? वेट ऑफ द लिक्विड में। फिर हमने एक और फिनोमेना पढ़ा, डैट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या थी? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो फ्लोट होना पानी की सरफेस के ऊपर या डिफरेंट लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिंक तब करते हैं जब उनका वेट जो है अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो फ्लोट करते हैं उनका वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से या तो लेस होगा या उसके इक्वल होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा, डैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको करवाई। फिर आगे हमने फर्दर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो हैं एग्जाम्पल्स हमने देखी, एप्लीकेशंस डेली लाइफ में देखी। 2 एप्लीकेशंस जो है मैंने आपको करवाई, एक हमने की हॉट एयर बैलून की और एक हमने पढ़ी वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग। वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग जो है वो एग्जांपल है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। हॉट एयर बैलून में जो है वो भी हमने देखा कि जो बैलून है वो आपको आप सरफेस पे फ्लोट होता जो है वो नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी जो हॉट एयर इसके अंदर है, बैलून की जो हॉट एयर की डेंसिटी है वो सराउंडिंग एयर से लेस होती है। तो बेटे 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी, 2 एप्लीकेशंस करवा दी। बाकी 2 एप्लीकेशंस इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, बेटे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो आस्क क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।